हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास हम लोग जानने वाले हैं फाइव विंडो के टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में, जिसके सहारे अगर आप अपने कंप्यूटर में उसका इस्तेमाल करते हो और हफ्ते में एक बार करते हो तो आपके सिस्टम का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहेगा और कंप्यूटर पे काम करते हुए कोई दिक्कत नहीं हो। तो चलिए, आज क्या क्या सीखने वाले हैं वो हम लोग आज के क्लासेस में एक एक करके जानते हैं, समझते हैं। तो देखिए, बताया जा रहा है कि अगर इंटरनेट यूज करते समय हमारा सिस्टम स्लो काम करता है तो रिमूव अनवांटेड एक्सटेंशन, मतलब क्रोम ब्राउजर में कुछ ऐसे एक्सटेंशन होते हैं जिनका कोई यूज नहीं होता, मतलब वो हम नहीं चाहते रहे, फिर भी हमारे क्रोम ब्राउजर में है, तो उसको एक्सटेंशन का मतलब कुछ सॉफ्टवेयर के एक्सटेंशन पहले से ऐड होते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए गूगल डॉक के एक्सटेंशन पहले से ऐड है। देखो, अनवांटेड एक्सटेंशन का मतलब मैं बता रहा हूँ, मतलब कुछ ऐसे एक्सटेंशन जिनका कोई यूज नहीं। जैसे मान लो इंटरनेट चलाते समय में गूगल डॉक का इस्तेमाल नहीं करना और उसका एक्सटेंशन बाय डिफॉल्ट क्रोम ब्राउजर में ऐड होता है, तो उसको मुझे नहीं चाहता हूँ क्योंकि उसमें थोड़ा सा लोड पड़ता है, उसको हटा देना चाहता हूँ। तो ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम पहले से क्या होते हैं, ऐड होते हैं, किसमें, क्रोम ब्राउजर में। तो जिनका यूज नहीं करना उसको हटा देते हैं। हटाने से फायदा क्या होता है, उस पर लोड कम पड़ता है, और जब लोड कम पड़ता है तो इंटरनेट बहुत बेटर तरीके से चलता है। ठीक है, तो यही मैं बताने वाला है। तो चलो, कहाँ कहाँ जाएंगे इसके लिए, तो उसके लिए जाएंगे गूगल क्रोम पे, उसके बाद मेनू, उसके बाद राइट क्लिक, सेटिंग, एक्सटेंशन, और जो एक्सटेंशन हमारे काम का नहीं है उसको क्या कर देते हैं, उसको रिमूव कर देते हैं। मतलब जब सिस्टम में काम करने लगोगे ना तो आपको खुद पता चलेगा कौन सा यूजफुल है और कौन सा यूजफुल नहीं है। तो चलिए, आते हैं क्रोम ब्राउजर पे और उसके बाद से देखो सेटिंग कहाँ मिलेगा। तो देखो लास्ट में थ्री डॉट दिख रहा है यहाँ पे, जब ब्राउजर खोलोगे तो लास्ट में जो थ्री डॉट दिख रहा है इसी पे क्लिक करेंगे। ठीक है बाबू, और इसी पे क्लिक करते देखो नीचे ऑप्शन आएगा सेटिंग का, दिख रहा है आपको। सेटिंग पे क्लिक करेंगे, सेटिंग पे क्लिक करेंगे और सेटिंग पे क्लिक करने के बाद से यहाँ पे देखो नीचे आएंगे, नीचे यहीं पे ऑप्शन दिखेगा एक्सटेंशन, दिख रहा है आपको। इसी एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे और एक्सटेंशन पे क्लिक कर देखो दो एक्सटेंशन अलाउ है। कौन कौन सा, गूगल डॉक और सिंपल अलाउ कॉपी। तो मान लो सिंपल अलाउ कॉपी का हमको यूज करना है, हम जानते हैं क्या होता है, वैसे आप भी काम करो तो जानोगे। ठीक है, लेकिन इसको मुझे जरूरत नहीं है, इसलिए इसको क्या करेंगे, यहाँ से रिमूव कर देंगे। और रिमूव, देखो जगह खाली हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे इसका भी यूज नहीं है तो रिमूव कर सकते हैं, लेकिन मान लो हमको हमेशा जरूरत पड़ जाता है कॉपी वॉपी करने का, इसीलिए हमको सिंपल अलाउ कॉपी किए हैं, इसीलिए इसको हटाया नहीं रहे। ठीक है, तो चलो, यही होता है एक्सटेंशन, मतलब किसका यूज करना है किसका नहीं यूज करना उसको हटाया जा सकता है इसके सहारे। चलिए नेक्स्ट, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसेबल रिस्टोर पॉइंट। डिसेबल रिस्टोर पॉइंट का मतलब क्या है, अभी देखो बताया जा रहा है कि इसके लिए कंट्रोल पैनल में जाना होगा, सिस्टम में आना होगा, सिस्टम प्रोटेक्शन में आना होगा। ध्यान देना, कंट्रोल पैनल, सिस्टम, सिस्टम प्रोटेक्शन, कॉन्फ़िगर, डिसेबल सिस्टम प्रोटेक्शन। अब क्योंकि डिसेबल करने से हमारा सिस्टम कल कैसा था, परसों कैसा था, वो पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन डिसेबल कर देंगे, कर देने से वो बार बार स्टोर पॉइंट क्रिएट नहीं करेगा। मतलब इसका मतलब समझो क्या होता है, जैसे सिस्टम पे जो भी हम लोग काम करते हैं तो जो डिसेबल रिस्टोर पॉइंट है और केवल रिस्टोर पॉइंट जो है वो मतलब क्या है, मतलब सिस्टम में जो काम करते हैं ना, तो सिस्टम एक ऐसा ऑप्शन है जो 2 दिन पहले क्या काम किए हैं उसको याद रखता है।
और कहीं ना कहीं स्पेस बना के उसका जगह रखता है, उसको हम नहीं देख पाएंगे, सिस्टम केवल जानता है कि आपने क्या क्या काम किया था। उसको डाउनलोड भी नहीं किया जा सकता है, उसको शो करके देखा भी नहीं जा सकता है, ठीक है, फिर भी पड़ा रहता है। तो बताओ उसका कोई यूज है? नहीं है। यही बोला गया कि डिसेबल रिस्टोर पॉइंट, जब डिसेबल कर दोगे तो कल कैसा था, परसों कैसा था, आज कैसा है, ठीक है, वह पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, जिससे फायदा यह होगा कि आपका सिस्टम का परफॉर्मेंस अच्छा होगा, क्योंकि जब याद रखोगे, दो चार दिन बातें पुरानी याद रखोगे तो माइंड पर लोड पड़ेगा। अरे बात देखिए भूल गया तो सब क्लियर है। मान लो झगड़ा हुआ और वही कुछ सब भूल गए, माइंड फ्रेश है, उसी झगड़े को टेंशन में लेके चल रहे हो तो अरे अरे झगड़ा हुआ था, झगड़ा हुआ था, झगड़ा हुआ था, ठीक है, तो ये दिखते आती है। समझ बात है आपको? तो चलिए कैसे किया जाता है वो हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप देखते हैं और सीखते हैं। बहुत सिंपल है, आसानी तरीके से कर ले जाएंगे। सबसे पहले कहाँ जाना है इसके, कंट्रोल पैनल में, तो विंडो प्लस आर दबाएंगे और टाइप करेंगे क्या, कंट्रोल, ओके। उसके बाद से कहाँ आना है बाबू, बोलो, सिस्टम में। कहाँ पे आना है, सिस्टम में। सिस्टम कहीं दिख रहा है आपको जी, यहाँ पे बगल में देखो सिस्टम, सिस्टम पे क्लिक करेंगे। उसके बाद से कहाँ जाना है, सिस्टम प्रोटेक्शन में, बोलो, नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद देखो यहीं पे ऑप्शन दिया सिस्टम प्रोटेक्शन, इस पे क्लिक करेंगे। क्लियर है? इस पे क्लिक करने के बाद कहाँ जाएंगे, बोलो, कॉन्फ़िगर में। यही तो दिख रहा है जी। चलो कॉन्फ़िगर में आएंगे। कॉन्फ़िगर में आने के बाद से देखो पहले से डिसेबल है, करंट यूजेज कितना है, 0 बाइट, मैक्सिमम यूज क्या है, कुछ भी नहीं, डिलीट। मतलब यहां से अगर ऑन रहता ना तो बताता आपने कितना यूज किया है। पहले से क्या है, बंद है, ऑफ है, तो हर सिस्टम में बंद कर देते हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि हमारा सिस्टम का परफॉर्मेंस थोड़ा बेटर चले। तो जिसमें ऑन होगा तो ऑन होगा, मान लो इसे ऑन है फॉर एग्जांपल, अप्लाई, ओके। अब बंद करना है तो कहां जाओगे, फिर से कॉन्फ़िगर, उसके बाद डिसेबल, उसके बाद अप्लाई, उसके बाद यस, उसके बाद ओके। बस फिर से क्या करोगे, ओके। समझे? कर लोगे अपने सिस्टम में, और एक बार कर दोगे ना तो हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और ऑन करके क्या करेंगे जब हमको पता नहीं चलेगा क्या किए, हम नहीं देख सकते उसको, केवल प्रोग्राम में स्टोर रहता है और खाली स्पेस लेता है, तो कोई मतलब नहीं उसका इस्तेमाल करने का। क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और अगला है डिस डिफ्रेगमेंट। यह क्या मतलब होता है, यह क्या होता है समझने की कोशिश करना। इस डिस्क में जो डाटा छोटे छोटे खंड में बिखरे रहते हैं उसको इकट्ठा करने का काम करता है। क्या करता है जी, इकट्ठा एक जगह लाने का काम करता है, एक शेड्यूल तैयार करने का काम करता है। इसी बोलते हैं डिस्क डिफ्रेगमेंट, ठीक है ना। एक ऐसा, ठीक है, ऑप्शन है, एक ऐसा फीचर है विंडो में जो खंडित डाटाओं को एक साथ व्यवस्थित रखने का काम करता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जब तक इनेबल रहेगा बार बार खोजेगा इधर उधर डाटा को, लाके एक पास रखेगा और हमारे मेमोरी में कोई ना कोई स्पेस एलोकेट करेगा, और हमको उसकी जरूरत है नहीं। ठीक है, और इसको इसलिए बनाया गया है, तो इसके लिए हम सिस्टम में क्या करके इसको जाके ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, कुछ टाइम के लिए इसको बंद कर सकते हैं, कुछ डिसेबल इनेबल कर सकते हैं, जिससे आगे चल के काम करना बंद कर दे और जिससे हम आसानी तरीके से सिस्टम में काम कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या क्या बताया गया है, सर्च बॉक्स में आपको टाइप करना होगा डिफ्रेगमेंट्स एंड ऑप्टिमाइज ड्राइवर, लोकल डिस्क सी को सेलेक्ट करेंगे, एनालाइज पे जाएंगे और ऑप्टिमाइज पे आएंगे, इटीसी एक एक करके बता रहे हैं। तो आते हैं सर्च पे, क्या टाइप करें, डी फ्रेग, तो देखो आ गया डिफ्रेगमेंट एंड ऑप्टिमाइज ड्राइवर, क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही कहां जाएंगे, लोकल डिस्क सी में देखो सॉलिड स्टेट ड्राइव है, मतलब यहाँ पे क्या लगा है हमारा, बोलो, एसएसडी। क्या लगा है, एसएसडी। क्लिक करेंगे, कहां जाएंगे,
ऑप्टिमाइज में। और ऑप्टिमाइज में आने के बाद से देखो यही पे ऑप्शन दिया है, ठीक है, ऑप्टिमाइज, ठीक है। यही पे हम क्या करेंगे, यहां से स्टॉप कर देंगे, दिख रहा है ना। तो यहाँ पे ऑन है शेड्यूल, चेंज सेटिंग पे आने हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरे को बताया जा रहा है वीकली लेना है शेड्यूल या डेली लेना या मंथली, दिख रहा है ना आपको। वीकली हमको शेड्यूल तैयार करना है, तो वीकली यहाँ पे तैयार कर सकते हैं। किस डिस्क का, उदाहरण देखो सारे सिस्टम का है, तो आपकी मर्जी, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे अपडेट कर सकते हो। देखो ऑन है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हो आप लोग, ऑफ कर सकते हो, आपकी मर्जी कैसे सेटिंग करना है। देखो फिर से यहाँ पे स्टॉप कर सकते हो, तो अपने आप ऑप्टिमाइज करेगा, ठीक है। तो ये तरीके होते हैं, कभी कभी रिक्वायरमेंट होते हैं तो इसका इस्तेमाल करते हैं, नहीं तो नहीं करते। सेटिंग बता रहा है कैसे करना है, और रन को यहाँ पे बंद कर दोगे, यहाँ से देखो बंद हो गया, ओके कर देंगे काम करना क्या हो जाएगा, बंद कर देगा, जिससे हमारा सिस्टम बेटर तरीके से चलेगा। नहीं करना तो कोई बात ही नहीं। चलिए नेक्स्ट, क्लीन बूट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वाह रे वाह, क्लीन बूट। देखिए क्लीन बूट के बारे में क्या बताया जा रहा है, कहा जा रहा है विंडो प्लस आर दबाएंगे और टाइप करेंगे क्या, एमएस कॉन्फिग, कहा जाएंगे, सर्विसेज में, ऑल एप्लीकेशन सेलेक्ट, हाइड ऑल माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज, डिसेबल ऑल। ऐसा करने से जिससे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को छोड़कर पूरी एप्लीकेशन डिसेबल हो जाए, अप्लाई होके इसके बाद सिस्टम हमारा रिस्टार्ट मांगेगा। इतना करने के बाद भी आप विंडो 10 से संतुष्ट नहीं है, तो विंडो को क्या करिए, रीसेट करिए। मतलब इतना करने के बाद भी आपको संतुष्टि नहीं मिल पा रहा है, तो आप सिस्टम को रीसेट करिए, और इससे भी संतुष्टि नहीं मिल पा रहा है, तो आप सिस्टम को फॉरवर्ड करिए। मतलब वही सिस्टम रीसेट करना, और लास्ट में वही फॉरवर्ड करते हैं। और रीसेट करेंगे तो भी तो डाटा पूरा चला जाएगा, और फॉरवर्ड करेंगे तो भी डाटा पूरा चला जाएगा। क्या समझे, सिस्टम को रीसेट करेंगे तो भी पूरा डाटा चला जाएगा, और सिस्टम को फॉरवर्ड करेंगे तो भी पूरा डाटा चला जाएगा। तो वही अगले क्लास में, कल के क्लास में यही सीखने वाले हैं, सिस्टम को कैसे फॉरवर्डिंग किया जाता है। मतलब कल सिखा दूंगा तो 500 रुपए के लायक हो। जब 500 रुपए, मतलब एक लैपटॉप फॉरवर्ड करो तो 500 रुपए मिलेगा। मतलब जब मार्केट में लेके जाना, हम कल करके दिखाएंगे, और उसको प्रैक्टिकल भी सीखो, और हम करके सामने दिखाएंगे, दिखाऊंगा, एक एक करके इसके बेस पे दिखवाऊंगा। फिर से लैब में आप खुद कंप्यूटर को दे दूंगा, लो फॉरवर्ड करो, और हमारे सिस्टम को मैं दे दूंगा फॉरवर्ड करो, लेकिन ये नहीं पूरे सिस्टम को फॉरवर्ड करो। मतलब एक पार्टिकुलर कोई सिस्टम दे देंगे, सर बताएंगे सिस्टम को फॉरवर्ड करके सीख लीजिए। तो आप लोग ज्यादा संख्या है नहीं, तो ग्रुप बना देंगे, लड़कियों का अलग लड़कों का अलग, ठीक है। तो लड़की एक कंप्यूटर बैठ के फॉरवर्ड करके सीख लेंगी, और लड़की एक कंप्यूटर फॉरवर्ड करके सीख लेंगी, देख लेंगे कि करके कैसे करना। एक दो बार जब कर लोगे ना, तो आपको क्लियर हो जाएगा, और धीरे 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 करते जाओगे, आगे की दिक्कत रहेगी। यही लोग सॉफ्टवेयर जाते चढ़वाते हैं, तो कम से कम दुकान पे 500 रुपए लेते हैं। सिस्टम फॉर्मेट करेंगे, सब सॉफ्टवेयर लोग डालेंगे, तो टोटल 500 रुपए देना पड़ता है। तो वही कल सीखने वाले, कल का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए चलिए पहले सीखते हैं क्लीन बूट, कैसे बूट को क्लीन करते हैं। हाँ एक बात और, जिसके पास पेन ड्राइव होगा पेन ड्राइव लेते आएगा, है तो लेते आइएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, हम पेन ड्राइव दे के आपको सिखा देंगे। अगर आपके पास है तो लेते आओगे तो और अच्छा रहेगा। जिनके पास है वो लेते आएंगे, नहीं झगड़ा करेंगे जाकर घर पे कि नहीं पापा कीन दीजिए, सर बोले थे पेन ड्राइव लेके आना, ठीक है ना। नहीं नहीं शादी नहीं, डाटा उसमें ना वो लेके आएंगे, तो उसमें डाटा पूरा डिलीट हो जाएगा। चलिए तो आते हैं, क्लीन बूट करते हैं। इसके लिए क्या दबाएंगे, विंडो प्लस आर, क्या टाइप करेंगे, एमएस कॉन, ठीक, आ गए। उसके बाद से कहाँ आना है, सर्विसेज। सर्विसेज के बाद से देखो इतने ऑप्शन दिख रहे हैं ना आपको, देखो यहीं पे ऑप्शन दिया है हाइड ऑल माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज, इसको हाइड कर देंगे। और इतना ये जो दिख रहा है आपको ना, इसको क्या करेंगे, यहां से डिसेबल कर देंगे। हो गया डिसेबल, अप्लाई, ओके। और देखो सिस्टम क्या मांग रहा है,
रीस्टार्ट। और एक क्या मांग रहा है, एग्जिट विदाउट रीस्टार्ट। तो क्या करें, अब एग्जिट कर रहे हैं, अभी पढ़ा देंगे पूरा तो करेंगे रीस्टार्ट। तो यहाँ पे रीस्टार्ट कर सकते हैं या एग्जिट विदाउट रीस्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए सर कुछ टाइम इंतजार करिए, अभी रीस्टार्ट करेंगे। कर ले जाओगे ना, अगर रीस्टार्ट कर दिए तो सिस्टम रीस्टार्ट हो जाता है, तो अभी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो चला जाता है। और लास्ट ऑप्शन है रीसेट पीसी। अगर ऐसा करने के बाद भी संतुष्ट नहीं हो तो रीसेट करिए, लेकिन इससे पहले डाटा का बैकअप ले लेंगे। क्या बताया जा रहा है, सर्च बॉक्स में क्या टाइप करना है, रीसेट दिस पीसी। उसके बाद से गेट स्टार्टेड, कीप माई फाइल। लेकिन रीसेट करते समय आपका जो कोई भी डाटा है उसको किसी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में बैकअप ले ले, नहीं तो आपकी सारा डाटा डिलीट हो जाएगा। अब बैकअप कैसे लेते हैं बाबू, बोलो, कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। मान लो डेस्कटॉप वाला डाटा बहुत जरूरी है, इस पूरे डाटा को क्या करेंगे हम लोग, कॉपी कर लेंगे और कॉपी करके लाके पेन ड्राइव में पेस्ट कर देंगे। मान लो डी ड्राइव का जो भी डाटा है उसको क्या करेंगे हम लोग, कॉपी करके सारा जो भी है वो हम लोग क्या करेंगे, देखो इतने लगभग इतने जीबी का डाटा रखे, इसको भी कॉपी करके क्या कर लेंगे, कहीं पेस्ट कर लेंगे, तब रीसेट करेंगे। नहीं तो हमारे सिस्टम का कोई गारंटी नहीं है, ठीक है, होगा भी नहीं, दिक्कत भी हो सकती है कभी, और रीसेट भी नहीं होगा। और रीसेट हो जाएगा तो पूरा डाटा डिलीट हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या, रीसेट। आ गया रीसेट पीसी, बस यहाँ पे क्लिक करिए, करा गेट स्टार्टेड जी, कीप माई फाइल या रिमूव एवरीथिंग। हाँ बस क्लिक करके यहां से क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। चलिए अभी नहीं कर रहे हैं, हम सिस्टम को फॉर्मेट करना ही डायरेक्टली बताएंगे, समझे। यह कभी कभी होता है, लेकिन हम लोग वह बताएंगे तो आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, सिखाऊंगा, ध्यान से सुनना समझना। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, हो जाएगा, बोलो। तो ये देखो